नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होली का त्यौहार भारतवर्ष में कैसे मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक बार प्रहलाद अपने स्कूल में जब पढ़ाई करने गए थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक कुम्हार आवे में जब बर्तन डाल रहा था तब कुछ बिल्ली के बच्चे आवे के चारों तरफ घूम रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तब कुम्हार को याद आया कि जो मिट्टी के बर्तन उसने आवे में डाला है उसमें बिल्ली के बच्चे भी हैं और वो हरि हरि विष्णु बोल रहा था। तब प्रहलाद ने बोला, तुम क्या कर रहे हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। तब कुम्हार ने कहा कि जो मिट्टी के बर्तन में आवे में डाल रहा था उसमें गलती से बिल्ली के बच्चे भी चले गए हैं, अब इसको सिर्फ हरि विष्णु ही बचा सकते हैं। और दूसरे दिन जब प्रहलाद उस कुम्हार के पास वापस आता है तो देखता है कि बिल्ली के बच्चे और बिल्ली आपस में बहुत खेल रहे थे। तब उसे पता चला कि हरि विष्णु के नाम से ही वो सब बच्चे जिंदा रह गए। तभी से वो स्कूल में हरि विष्णु ही लिखने लगा, पढ़ने लगा और सारे बच्चों को भी हरे विष्णु ही लिखने को कहता था। ये बात से पूरे विद्यालय में माहौल एकदम बिगड़ सा गया था, क्योंकि कोई बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे थे और जो पढ़ते थे उन्हें प्रहलाद सिर्फ हरे विष्णु यही लिखने को कहता था। तब एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद के स्कूल में आया और पूछा मास्टर जी से कि प्रहलाद की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मास्टर जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो, ये तो ना खुद पढ़ता है ना दूसरे को पढ़ने देता है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि स्कूल पढ़ाई करने के लिए है, यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। लेकिन प्रहलाद एक हट्टी बच्चे के जैसा उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी कोई बात नहीं सुने। और हिरण्यकश्यप ने उससे ये भी कहा कि इस पृथ्वी पे मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही भगवान मानो, पृथ्वी पे कोई दूसरा भगवान नहीं है। जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को कहा कि इसे मार डालो। तो सैनिकों ने सोचा कि ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या मारना है, इसको चलो जंगल में छोड़ देते हैं शेर के सामने, ताकि भूखा शेर इसको खा जाएगा और कहानी ऐसे ही अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन हिरण्यकश्यप 2-4 दिन में वहाँ से लौट आया और फिर सैनिकों ने उसे पहाड़ से फेंक दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन वो वहाँ से भी बच गया, क्योंकि उसके ऊपर विष्णु जी की ऐसी कुछ कृपा थी कि उसे कुछ होता ही नहीं था। तब एक दिन फागुन का महीना था और उस समय हिरण्यकश्यप की बहन, जो कि होलिका जिसका नाम था, वो एक दिन अपने मायके में अपने भाई से मिलने आई। भाई ने बताया कि बहन देखो, ये प्रहलाद जो है ये राक्षस में देवता जैसा स्वरूप है और ये किसी की कोई बात नहीं सुनता, इसे मारना बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो हमारे राक्षस जाति को ख़त्म ही कर देगा ये। तब होलिका ने उसे कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद है कि मैं अगर जलती अग्नि में भी बैठ जाऊँ तो भी मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो भी बैठेगा वो खुद जल जाएगा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को और होलिका को बैठा दिया अग्नि में, और जिस दिन उसे बैठाया था वो पूर्णिमा का दिन था, फागुन का महीना था। लेकिन जब आग लगाया गया तब प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है और दूसरे दिन रंग से खेला जाता है, पूरा माहौल उत्साह से रहता है, सब लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। इस त्यौहार के दिन सभी लोग मेहमान भी आते हैं, खाते पीते हैं। उत्तर भारत में तो ये त्यौहार इतना प्रसिद्ध है कि लोग 1 महीना पहले से ही ये त्यौहार मनाने लगते हैं। वहाँ जीजा साली नंद भौजाई आपस में त्यौहार मनाते हैं और खेलते मिलते रहते हैं और पूरे भारत देश में भी ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अगर आप